1990 एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत का एक कोना देश से दूर लेकिन हालात के सबसे करीब, जहां गोलियों की आवाज हर दिशा से गूंजती थी, लोरियों से ज्यादा सुनी जाती थी, लोरियों से ज्यादा जो बच्चों की नींद नहीं डर जगाती थी। जहां रात का मतलब सन्नाटा नहीं बल्कि आने वाले खतरे की आहट था, बल्कि डर होता था। वहां हर अंधेरा सिर्फ डर लेकर आता था। रेलवे लाइनें उड़ाई जा रही थीं, देश की नसें काटी जा रही थीं, थाने जल रहे थे, कानून की इमारत राख में बदल रही थी, और सरकार का आदेश कागजों तक ही सिमट कर रह गया था। यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। वो आदेश यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। देश के नक्शे में सब ठीक दिखता था, सीमाएं सुरक्षित नजर आती थीं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। भारत की पकड़ ढीली पड़ रही थी। भारत की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। और तभी लिया गया एक फैसला, और तभी सरकार ने लिया एक सख्त फैसला, जो इतिहास में दर्ज हुआ एक निर्णायक मोड़ के रूप में, ऑपरेशन बजरंग के नाम से। ऑपरेशन बजरंग। पूर्वोत्तर भारत का दिल असम, हरियाली, नदियां और पहाड़। कागजों में यह जमीन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस दौर में इस सुंदरता के पीछे एक लंबा साया फैल चुका था। यहां बम धमाके कोई बड़ी खबर नहीं रहे थे, वे रोजमर्रा की सच्चाई बन चुके थे। अपहरण अखबारों की सुर्खियां नहीं, बल्कि हर घर की चिंता थे। कभी कोई लौट आता था, कभी कोई सिर्फ याद बन जाता था। और हथियार छिपे हुए नहीं थे, वे जंगलों में खुलेआम घूम रहे थे, खामोशी के साथ डर फैलाते हुए। इन हालातों में सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। जो पकड़ मजबूत होनी चाहिए थी, वो हाथ से फिसलती जा रही थी। असम अब सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो एक चेतावनी बन चुका था। असम पहले ही अशांत था, लेकिन असली लड़ाई दिखाई नहीं देती थी। दुश्मन सामने नहीं था, वो किसी सीमा पर नहीं खड़ा था, वो वर्दी में नहीं था, और इसी वजह से वो पहचान में नहीं आता था। वो आम लोगों जैसा दिखता था, कभी बस में बैठा एक यात्री, कभी बाजार में खड़ा एक चेहरा, जो भीड़ में आसानी से घुल मिल जाता था और वहीं से बिना चेतावनी अपना वार करता था। इस अदृश्य खतरे का नाम था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। आजादी के नाम पर यह संगठन डर और हिंसा फैला रहा था। उसके हमलों में अक्सर निशाना आम लोग ही बनते थे। असम में अब खतरा सिर्फ जंगलों में नहीं था, वो सड़कों पर था और लोगों के भरोसे के बीच जिंदा था। अब तक लड़ाई असम की सड़कों और जंगलों में दिख रही थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स ने एक और सच सामने रख दिया। जो कुछ हो रहा था वो यहीं से शुरू नहीं हो रहा था। ट्रेनिंग कैंप मौजूद थे, जहां युवाओं को हथियार चलाना सिखाया जाता था, लड़ाई के लिए तैयार किया जाता था। हथियारों की सप्लाई थी जो गुप्त रास्तों से सीमा पार लाई जाती थी, बिना शोर, बिना किसी निशान के। और सुरक्षित ठिकाने भी थे, जहां बैठकर पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था। हमले कब होंगे, कहां होंगे, सब कुछ पहले से तय होता था। यह पूरा सिस्टम भारत के भीतर नहीं था, इसकी जड़ें सीमा के उस पार फैली हुई थी। बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा था यह पूरा नेटवर्क, वहीं से मिल रही थी ताकत, संसाधन और दिशा। अब सवाल यह नहीं था कि खतरा कितना बड़ा है, सवाल यह था कब तक देखा जाए और कब कुछ किया जाए। दिल्ली में एक फैसला लिया गया, दिल्ली के बंद कमरों में, जहां हर रिपोर्ट और हर जोखिम सामने रखा गया। तेज, क्योंकि हालात अब और इंतजार की इजाजत नहीं दे रहे थे। कठोर, क्योंकि नरमी अब बेअसर साबित हो चुकी थी। और जोखिम भरा, क्योंकि सामने सिर्फ दुश्मन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय असर भी था। नाम रखा गया
एक ऐसे मिशन का जो आधे रास्ते पर रुकने वाला नहीं था। ऑपरेशन बजरंग, एक नाम जो सीधे टकराव का संकेत देता था। मकसद साफ था, सिर्फ जवाब देना नहीं, सिर्फ दबाव बनाना नहीं, आतंकी ढांचे को जड़ से खत्म करना। 1990 की गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं थी, जमीन पर हालात भी उबलने लगे थे। सेना उतरी, साफ आदेशों के साथ, और ये साफ संकेत लेकर कि अब कार्रवाई पीछे नहीं हटेगी। अर्धसैनिक बल तैनात हुए, नाके बढ़े, पेट्रोलिंग तेज हुई। हर आने जाने वाली नजर पर शक की निगरानी थी। गांव, कस्बे, जंगल अब ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये सभी ऑपरेशन जोन बन चुके थे। रात में दस्तक होती, अचानक, खामोशी के बीच, जहां सवाल पूछे जाते थे और जवाब तलाशे जाते थे। सुबह तक हथियार बरामद होते, छिपी राइफलें, गोला बारूद और नेटवर्क के सुराग। लेकिन हर गिरफ्तारी के साथ सिर्फ कामयाबी नहीं मिलती थी, एक नया खतरा भी जन्म ले रहा था। जंगलों में खामोशी कभी भरोसेमंद नहीं होती। हर पेड़ एक छुपने की जगह था, हर झाड़ी एक संभावित खतरा। हर आवाज सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक चेतावनी हो सकती थी, या फिर एक चाल। ये सिर्फ हथियारों का ऑपरेशन नहीं था, ये दिमागों की लड़ाई थी, एक मानसिक युद्ध। यहां सवाल गोलियों से ज्यादा थे। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन? जो सामने खड़ा है वो मदद करेगा या पीठ पीछे वार करेगा? कोई नहीं जानता था। फिर एक दिन ऑपरेशन के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे अभियान की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसा सच जिसने अब तक की सारी रणनीति को हिला के रख दिया। यूएलएफए सिर्फ हमला नहीं कर रहा था, वो समानांतर सरकार चला रहा था। टैक्स, अदालत, सजा, सब कुछ। इलाकों में उसका अपना नियम चल रहा था। लोग डर के मारे सरकार की नहीं, उसी की सुन रहे थे। ये अब केवल हमलों या हिंसा की बात नहीं थी, ये सीधे राज्य की पकड़ को चुनौती बन चुका था। अगर अब नहीं रोका गया तो असम हाथ से निकल सकता था। ऑपरेशन तेज हुआ, जमीन पर छापे बढ़े, गिरफ्तारियां हुई और राज्य की मौजूदगी अब साफ दिखने लगी। लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, वैसे वैसे आलोचनाएं भी तेज होती गई। राजनीतिक दबाव बनने लगा, सवाल उठने लगे, क्या रास्ता सही है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? मानवाधिकार के मुद्दे खुलकर सामने आए, हर कदम निगरानी में आने लगा। अंतर्राष्ट्रीय नजरें भी अब इस पूरे हालात पर टिक चुकी थीं। लेकिन इन सब के बीच एक बात तय रही, पर ऑपरेशन रुका नहीं। धीरे धीरे ऑपरेशन का असर जमीन पर दिखने लगा। जो नेटवर्क सालों से मजबूत माना जा रहा था, उसमें अब दरारें साफ नजर आने लगीं। ट्रेनिंग कैंप एक एक करके उजड़ गए। जहां कभी तैयारी होती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। सप्लाई लाइन टूटी, हथियारों और संसाधनों की आवाजाही रुकने लगी। जो ताकत बाहर से मिलती थी वो कमजोर पड़ने लगी। दबाव बढ़ा तो कई आतंकी इलाके छोड़कर भागने लगे और कई पहली बार हथियार डालने लगे। ये बदलाव छोटा नहीं था, ये संकेत था कि डर का ढांचा अब टूट रहा है। उल्फा की ताकत पहली बार सच में डगमगाई। ऑपरेशन बजरंग एक दिन अचानक नहीं बल्कि खामोशी से खत्म हो गया। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न कोई जीत का ऐलान, न झंडे लहराए गए, न परेड निकली। क्योंकि ये उत्सव का अंत नहीं था, ये जिम्मेदारी का अंत था। फाइलें बंद हुई, यूनिट्स वापस लौटी और जो कुछ होना था वो कागजों में दर्ज होकर रह गया। लेकिन जमीन पर एक फर्क साफ महसूस हुआ। डर की पकड़ धीमी पड़ने लगी। रातें पहले जितनी भारी नहीं रहीं। असम में जिंदगी ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार वापस पकड़नी शुरू की। ये कोई पूरी जीत नहीं थी, लेकिन ये एक शुरुआत जरूर थी। बस असम में लौटती हुई धीमी धीमी शांति। ऑपरेशन बजरंग हमें सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं बताता, वो हमें याद दिलाता है कि देश की सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर सबसे ज्यादा खामोश होती हैं। ये वो जंग नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर हर दिन दिखाई दे।
ये वो लड़ाइयां होती हैं जो अंधेरे में लड़ी जाती हैं, जहां फैसले शोर से नहीं जिम्मेदारी से लिए जाते हैं, जहां हर कदम देश की कीमत पर तौला जाता है। इन जंगों में सैनिक इतिहास रचने नहीं निकलते, वो किसी किताब में नाम लिखवाने नहीं जाते। वो निकलते हैं ताकि किसी और का भविष्य डर के साए में ना जिए। ऑपरेशन बजरंग उसकी सफलता खामोशी में दर्ज हुई, लेकिन उसका असर जमीन पर महसूस हुआ। जब रातें कुछ हल्की हुई, जब सुबहें थोड़ी सुरक्षित लगीं, जब डर ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। और शायद यही वजह है कि ऑपरेशन बजरंग आज भी किसी शोर में नहीं बल्कि खामोशी में जिंदा है।